वन पीस चैप्टर 1153 का स्पॉयलर्स आ चुका है और एल्बाफ का फ्लैशबैक अब और भी गहरा हो गया है। इस चैप्टर में हमें किंग हेरल्ड, हजीरुद्दीन और प्रिंस लोकी का पास्ट की कुछ बहुत ही डार्क इमोशनल कहानी के बारे में पता चलता है। आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे हेरल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, हजीरुद्दीन के माँ का सर्च और लोकी का एक ऐसा पास्ट जो तुम्हें हिला के रख देगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो मैं पहले चैप्टर टाइटल बता देता हूँ जो है द बर्थ ऑफ लोकी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हेरल्ड की मुलाकात हुई ईडा यानी कि हजीरुद्दीन की माँ से एक सर्कस में, जहाँ उसे कैद कर रखा गया था। हेरल्ड उस सर्कस के पूरे टाउन को तबाह कर देता है सिर्फ उसे छुड़ाने के लिए। लेकिन शौक तब मिलता है जब एडा, हजीरुद्दीन की माँ, हेरल्ड को बताती है कि उसे बचाया गया था और वो खुद अपनी मर्जी से सर्कस में काम कर रही थी ताकि लोगों का एहसान चुका सके। इस मोमेंट से तुम समझ पाते हो कि हेरल्ड इम्पल्सिव था लेकिन उसके दिल में इन सब का जज्बा भी था। ये मोमेंट उसके कैरेक्टर के अंदर चल रही कॉन्फ्लिक्ट को परफेक्टली दिखाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हजीरुद्दीन ने लोकी से पूरा सच जानने की मांग की। 14 साल पहले क्या हुआ था जिसने 113 एल्बाफ सोल्जर्स और किंग हेरल्ड की मौत ला दी। जैसे ही लोकी जवाब देने लगता है, हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं 109 साल पहले की। तब हेरल्ड सिर्फ 45 साल का था, जो जायंट्स के लिए तकरीबन 15 साल के बराबर है। वो एक प्रैंकस्टर था, इमेच्योर और एरोगेंट। उसकी हरकतें दिखाती है कि वो किस तरह से शुरू में इररेस्पॉन्सिबल और सेल्फिश था। नैरेटर भी कहता है हेरल्ड एक लो लाइफ कमबैक। जब हेरल्ड हजीरुद्दीन की माँ से मिलती है तो हम रियलाइज करते हैं कि वो किसी स्पेशल लिनियज से बिलोंग करती है। उसे सर्कस में कैद रखा गया था शायद इसीलिए क्योंकि वो बकेनियर हो सकती है। बकेनियर वही जात है जिसे सेलेस्टियल ड्रैगन हेट करते हैं। जैसे बोला जाए तो कुमा भी बकेनियर से बिलोंग करता था। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और एक ऐसा रेस का हिस्सा जिसे दुनिया से मिटा देना चाहता है सेलेस्टियल। तो क्या हजीरुद्दीन हाफ जायंट हाफ बकेनियर है? बहुत ज्यादा चांसेस है ये उसका स्ट्रेंथ, इमोशंस और ट्रेजेडी का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हेरल्ड उस औरत से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे एल्बाफ ले आता है। उसके बाद वो एल्बाफ को मॉडर्नाइज करना शुरू करता है, नए अलायंस बनाता है, जैसे उसकी पूरी सोच बदल गई हो। एडा से वो शादी करना चाहता था लेकिन एल्बाफ के एल्डर्स उसे मना कर देता है। हेरल्ड को जबरदस्ती एक औरत एस्ट्रीड से शादी करनी पड़ती है। एस्ट्रीड कहती है कि उसका बेटा लोकी एपशगन है क्योंकि उसकी आंखों में स्लीट लाइक पैटर्न है। वो उससे डर जाती है और उससे अंडरवर्ल्ड में फेंक देती है। ये बहुत ही पेनफुल मोमेंट है। हम समझते हैं कि लोकी अपनी आंखों पर बैंडेज क्यों पहनता है और ट्रॉमा के निशान है। उसके स्लीट लाइक आईज शायद किसी और मिस्टीरियस लिनियज का सिग्नल हो सकता है, कुछ जो अब तक रिवील नहीं हुआ। चैप्टर खत्म होता है एक इमोशनल सीन के साथ। छोटा लोकी डार्कनेस से क्रॉल करता है, जख्मी मॉन्स्टर्स के बीच से गुजरता हुआ एडम ट्री के तरफ चढ़ता है ताकि वापस अपने घर पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थे वन पीस चैप्टर 1153 के स्पॉयलर्स बेस्ड ब्रेकडाउन। एल्बाफ का ये फ्लैशबैक इमोशनल भी है और पॉलिटिकल भी। हजीरुद्दीन, हेरल्ड और लोकी तीनों की कहानी अब इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या एडा सच में बकेनियर थी? क्या लोकी के स्लीट आइज का कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है? और क्या हेरल्ड की डेथ इमो के मैजिक का रिजल्ट था? कमेंट करके बताओ। और अगर ऐसी डीप एनालिसिस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए बाय।